आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे। जिन जिनको जनरल लव रीडिंग देखना है या क्लेम करना है, आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। आप दोनों की कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट जो रैंडमली माइंड में आ रही है, वो मोमेंट को सोचना है। अगर वह खुशी वाली मोमेंट है तो उनकी माइंड में आपके लिए हैप्पी थॉट्स है। अगर दुखी वाली मोमेंट है तो दुखी थॉट्स है। एंग्री वाले मोमेंट है तो एंग्री थॉट्स है। ये पहला इंडिकेशन। और उसके अलावा उनके माइंड में आपको लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप लोग उस क्वेश्चन को रीडिंग के बाद में पूछ सकते हो, और पर्सनली भी आप लोग रीडिंग ले सकते हो। लेट्स सी। पर्सन जो है ना, डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ दिया है। आपके पर्सन जो है फिलहाल डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ दिया है और अपने फैमिली के में कोई एल्डरली फीमेल मेंबर की बातों को सुन रहा है। कोई बहन हो सकती है, मदर हो सकती है। अपने करियर पे फिलहाल इनका फोकस बना हुआ है। यहाँ पे वापस से आया है कि ये चीज़ों के ऊपर ना मतलब छोड़ दिए हैं, ये फोकस नहीं कर रहे हैं। बस दूसरी चीज़ों में अपने लाइफ के जो करियर है या दूसरे एस्पेक्ट से उस पर फोकस कर रहे हैं। जो भी उनके लाइफ में जो गार्डियन है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ब्लैक कैट बैठा हुआ है विच शोज प्रोटेक्शन। ये अप्रोच ताकि कोई ना कर पाए, अपने सामने गार्ड बैठा के रख लिया है। तो अगर ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के साथ में रेजोनेट करेगा, तो अगर ये रेजोनेट मतलब अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो क्या ये अप्रोच करेंगे? द हायरोफेंट कार्ड शोज डिले होगा, बट ये अप्रोच करेंगे। मे का मंथ प्रोमिनेंट है, मे जून। जून इसीलिए क्योंकि अब से 5 मंथ, तो फेब्रवरी अगर चल रहा है तो जून, एंड मे का मंथ बिकॉज 5th मंथ। ठीक है, तब तक वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे भी नंबर 5 आया है, तो उनका अप्रोच करने के बाद थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। क्या वो जब अप्रोच करेंगे आगे आप दोनों का रिश्ता रिज्यूम करेगा? रिज्यूम करेगा। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा चांसेस है। बट आपको फ़िलहाल के लिए ना, आपके लिए क्या गाइडेंस अब तक आ रही है वो हम देखेंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल के लिए सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहे हैं। अभी तुरंत मिस नहीं कर रहे हैं, अपने चीज़ों में फंसे पड़े हैं। जब भी मिस करने जा रहे तो आपके साथ बिताए हुए नेगेटिव मोमेंट्स उनको याद आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है। हो सकती है। यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कम्युनिकेट करनी होगी, बातचीत करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंग्शियसनेस का भी कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा फोकस डालना पड़ेगा तभी हो सकेगा। ठीक है, और ये देखते हैं कि आगे चल के आप लोगों का रिश्ता कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा, फायरी एंड पॉजिटिव रहेगा। एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, बट दे कैन ऑल्सो बी सम स्टक सिचुएशंस। ओके, दे कैन बी सम स्टक सिचुएशन। सो आपको पर्सनल हीलिंग करती रहनी पड़ेगी। दैट इज़ फॉर एवर। पर्सनल हीलिंग हमेशा करती रहनी पड़ती है। आपको क्या लगता है जो टैरो रीडर्स है उनको अपनी हीलिंग नहीं करनी पड़ती? वी अब्जॉर्ब सो मच ऑफ एनर्जीज, सो हीलिंग इज कंटिन्यूसली देयर। इट शुड बी थ्रू आउट योर लाइफ। कोई अगर बोलते हैं कितना दिन करूँ, एंडलेस। And yes, there is an offer coming, there is a new beginning. There can be some stuck situation also. You can move forward, but there are blockages, so cleansing is necessary. Let's see what else we are getting here. उनके तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं एंड सारे गाइडेंस कार्ड से देखेंगे व्हाट इज इट इज कमिंग। उनके तरफ से मिसिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। पहले आया था, हम जब पूछ रहे थे क्या वो मिस कर रहे हैं, तो उसमें नो कार्ड आया था, मून कार्ड। और मून इज़ अबाउट ड्रीम्स, ड्रीमिंग, कन्फ्यूजन। तो हो सकता है कि सबकॉन्शियसली आपको मिस कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लव इज़, वो आपसे आपके साथ बैठ करके तारे देखना चाहते हैं, चांद चांद एंड तारे। एंड वो आपको ऐसे गोदी में लेकर के घुमाना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो बोल रहे हैं आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। आपके बिना क्या करेंगे उनको पता नहीं है।
और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रपोजल का कार्ड आया है, इसमें लिखा है व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। तो वो बोल रहे हैं कि वो सब में आपको पाए हैं, विश फुलफिलमेंट हुआ है उनका, तो वो ये चाहते हैं कि आप भी उनको प्रे करो, तो आपका भी विश पूरा होगा। वेन एवर आपको स्टार दिखता है, फॉलिंग स्टार दिखता है, अगर नहीं भी दिखता है आप ऐसे आसमान के तरफ, जैसे यहाँ है ना, आसमान के तारों को देखते हुए, यहाँ पे जैसे आसमान के तारों को मेंशनड है, यहाँ पे भी स्टार मेंशनड है। तो दे वॉन्ट यू टू मेक अ विश सो दैट इट कम्स टू। हमारे टैरो डेक में भी स्टार कार्ड को विश फुलफिलमेंट कार्ड माना जाता है। सो यस, आप उनको विश करो सो दैट इट कम्स यू। वो आपको पाए थे आफ्टर ही विश्ड समथिंग, सो आप भी उनको पा सकते हो आफ्टर यू विश अबाउट हिम। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द अफर्मेशन डेक। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप ये चीज़ खुद को अफर्म बोल सकते हो, आई बिलीव इन माई सेल्फ। एंड दूसरा अफर्मेशन आपके लिए है, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली वेन आई नीड इट। आपको कभी कभी खुद ही नहीं पता चलता है वेदर यू नीड इट और नॉट, सो you should be knowing when you need it, and you should be accordingly manifesting. Everywhere I go I find love, I'm deserving of all the good things that are coming my way, and last but not the least I'm inspiring people through my work. ठीक है, ऐसे अफर्मेशन आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज वॉट वी हैड फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में मेरे प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी अपने सिचुएशंस को हील करने का एंड सिचुएशन से निकलने का, नेगेटिव वे में अगर कहीं पे फंसे हैं तो उनको मदद हो जाए। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो, वैदिक न्यूमरोलॉजी, देयर आर सेवरल फ्रैगमेंट्स ऑफ कोर्सेज विच यू कैन डू। नेक्स्ट इज़, अगर आपको कहीं से भी किसी भी फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी फील होती है, यू कैन डू अ हीलिंग सेशन विथ मी। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड यू डोंट नो कि कौन सा प्रोसेस करना चाहिए, यू कैन कनेक्ट फॉर दैट। एंड अगर आपको कुछ भी धारण करना है लाइक रुद्राक्ष या ब्रेसलेट्स या स्टोन्स, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर द सेम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।